दोस्तों आज का टॉपिक डेंगू वायरस के ऊपर है और डेंगू वायरस ने पूरे एशिया को अपनी लपेट में लिया है। पाकिस्तान में भी ये वायरस हर तरफ फैल रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि डेंगू वायरस की क्या अलामत हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट है और ये कैसे होता है। दोस्तों डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है और अगर आप इस मच्छर को गौर से देखें तो ये ब्लैक कलर का होता है, 4 to 7 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ होती हैं और इसका पीक बाइटिंग टाइम जो है अर्ली इन द मॉर्निंग है और बिफोर सनसेट है। तो दोस्तों जब आप बाहर जाएं वॉक के लिए सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब वॉक के लिए जाएं तो वो आप फुल स्लीव अपने कपड़े पहन के जाएं, फुल पैंट पहन के जाएं और अपने आप को पूरी तरह कवर करके जाएं। किसी भी किस्म का रिस्क ना लें आप। स्पेशली ये वायरस जो है बैक साइड से अटैक करता है आपकी कोहनियों पे और एंकल्स पे। तो अगर आपकी ये दोनों जगहें कवर होंगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और इंशाल्लाह आप इस वायरस से महफूज रहेंगे। दोस्तों इसमें जब पेशेंट आपके पास आता है तो ये स्वेयर हेडेक के साथ आता है। बहुत ज़्यादा हेडेक होती है उसको और जॉइंट्स पेन होती है, शिवरिंग होती है, बुखार 104 तक जा सकता है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका आखिर क्या मैकेनिज़्म है और जब ये वायरस आपको काटता है तो बॉडी के अंदर क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी होना शुरू हो जाते हैं इसमें कि अब हमारे पेशेंट में प्लेटलेट्स डाउन हो गए और इसको शायद ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है प्लेटलेट की। दोस्तों आज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक दूंगा आपको उसमें कि ये किस तरह आपकी बॉडी में 6 से 7 दिन तक ये वायरस रहता है और आफ्टर 7 डेज़ ये एग्ज़िट कर जाता है, निकल जाता है। लेकिन ये 7 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपने आप को क्लोज़ली मॉनिटर करें। अगर आप किसी को जानते हैं, आपके घर में कोई है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करें। मैं आपको तरीका बताऊंगा। फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है जिसको संडे को बुखार हो गया और उसमें आप 6 दिन ऐड कर लें। आप 6 दिन ऐड कर लें आप उसमें, तो कौन सा दिन आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे आ जाएगा यानी अगर संडे को बुखार होता है तो अगले हफ्ते वाले दिन मोस्ट प्रॉबेबली वो उसको जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके वो ख़त्म हो जाएंगे और वो बुखार चला जाएगा, उसको ख़त्म हो जाएगा। अब इन 7 दिनों में क्या होता है उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक प्याला लें आप, उसमें अगर आप पानी डालते जाएं और नीचे उस प्याले के सुराख हों और वो पानी निकलता जाए उसमें से। इसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं हमारी, जहाँ जिसमें ब्लड बह रहा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं दोस्तों। और उन पोर्स में से जो खून का जो सबसे छोटा खुलिया है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और बुखार की शिद्दत की वजह से जब पेशेंट एक टेस्ट है डेंगू NS1 रैपिड टेस्ट वो करवा लेता है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और साथ ब्लड CP करवाता है तो उसमें उसको सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये मिलती है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं। ठीक है, शुरू में ही जब वो टेस्ट करवाता है तो कुछ लोगों में 75,000 50,000 और फिर डाउन होते होते बाज़ लोगों में 25,000 से भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लेटलेट्स जो डाउन होने तक आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। आपको उस वक्त ये देखना है कि 2 से 3 दिन के बाद जब आपके प्लेटलेट्स डाउन होंगे उस वक्त आपको का जो ब्लड वेसल्स से जो आपका जो पानी है, जो नॉर्मल वाटर जिस्म के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उस वक्त पेशेंट जो है स्टेट ऑफ शॉक में जा सकता है, जिसको हम पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर कहते हैं, उसमें जा सकता है वो। तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है और उस वक्त जो है जिस्म में छोटे छोटे जो है धब्बे पड़ जाते हैं और रैशेस हो जाते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आपने पहले जो 3-4 दिन है उसमें अपने खाने पीने का इस लिहाज से ख्याल रखना है कि फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा लेना है, ORS लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका उसमें होता है और वो आपने लेते रहना है। नॉर्मल सेलाइन की बात उसके बाद आप अगर आपको सहूलत है तो आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं। रिंगर लैक्टेट की भी अल्टरनेट डेट्स पे आप ड्रिप लगवा सकते हैं। लेकिन आपने दोस्तों ये देखना है कि आपका फ्लूइड लेवल जो है वो पूरा हो चुका है, कहीं ओवरलोड तो नहीं हो गया, क्योंकि
3 से 4 दिन के बाद, 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद जब आपके प्लेटलेट्स दोबारा बनने शुरू होंगे तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड को चेक करने के लिए दोस्तों एक टेस्ट है हेमाटोक्रेट, पीसीवी लेवल हम उसमें देखते हैं। अगर आपका फ्लूइड लेवल जो ब्लड में है वो कम हो रहा है तो आपका पीसीवी और हेमाटोक्रेट लेवल जो है वो 20% रेज कर जाएगा। उस वक्त आपने अपने आप को क्लोजली मॉनिटर करते हुए अपना फ्लूइड लेवल जो आउटपुट है वो चेक करता रहना है। उसमें आपने देखना है कि पेशेंट का बीपी बिल्कुल ठीक है, वो शॉक में तो नहीं जा रहा है और बीपी लो तो नहीं हो गया, उसका पल्स बिल्कुल ठीक चल रही है, उसकी डाउन तो नहीं है, फीबल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, और उसका यूरिन आउटपुट आपने चेक करना है, उसको पेशाब आ रहा है उसको, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन पेशेंट्स में रीनल फेलियर हो जाता है और वो बहुत डेंजरस हो जाता है फिर, और ये विद इन 24 आवर होता है जो जब पेशेंट शॉक में जाता है। तो दोस्तों आपने, अगर आपका फ्लूइड लेवल बॉडी में ठीक है और आप फ्लूइड्स टाइम पे ले रहे हैं और फ्लूइड को की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि आपका फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया, आपका चेहरा जो है 4 से 5 दिन के बाद पफीनेस तो नहीं आ गई आपके चेहरे पे, एडिमा तो नहीं हो गया आपके पूरी बॉडी के ऊपर, सूज तो नहीं गया जिस्म आपका। जब ऐसी कंडीशन खुदा ना खास्ता आ जाए तो फिर आप पानी पीना थोड़ा सा कम कर दें, फ्लूइड लेना कम कर दें, क्योंकि जो प्लेटलेट्स कम हुए थे, जो पानी बॉडी में कम हुआ था वायरस निकलने की वजह से, वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होना शुरू हो जाता है, दोबारा बनना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे पहले पानी पी रहे थे उसी तरह लेते रहते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिप्स लगवाते हैं तो खुदा ना खास्ता वो फिर शॉक में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बताई और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, इनको आप क्लोजली घर में आप मॉनिटर करते हुए देखें। इसमें जो मेन टेस्ट है डेंगू NS1 रैपिड टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं, डेंगू प्रोफाइल भी करवा सकते हैं। ये एंटीजन टेस्ट होता है NS1, ये पहले दिन से और 5वें दिन तक पेशेंट जब भी करवाएगा उसको पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट टेस्ट है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला टेस्ट करवाएं। दोस्तों इसमें जो डेंगू वायरसेस हैं 4 टाइप्स के होते हैं, अब तो 5 टाइप्स की भी रिसर्च आ गई है। तो अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस के जाने से आप में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं कि आपको टच करते हैं, आपकी बॉडी में से गुजर के हो जाते हैं और छोटा मोटा बुखार होता है और शायद आपको पता भी नहीं चलता कि आपको शायद डेंगू हुआ था। और कुछ वायरस ऐसे हैं जो डेंजरस भी होते हैं और आपके प्लेटलेट्स लेवल और फ्लूइड जो लेवल है वो ब्लड में वो कम कर देते हैं, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिससे होता है बहुत ज़्यादा। तो ये मिथ भी बहुत ज़्यादा गलत है कि कुछ लोग कहते हैं कि डेंगू वायरस अगर एक दफ़ा हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको एक टाइप का डेंगू वायरस हो गया टाइप 1 का, और हाँ टाइप 1 का अगर हो गया तो दोबारा टाइप 1 का नहीं हो सकता, टाइप 2 का हो जाएगा या टाइप 3 का हो जाएगा। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, और डेंगू वायरस अगर एक दफ़ा हो गया है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपना ख्याल रखने की इस लिहाज से भी ज़रूरत है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल आप थोड़ा सा डाउन है, उसको बूस्ट अप करने की कोशिश करें। अपना फ्रूट्स वगैरह लें, लिक्विड इंटेक लें, सब्जियां खाएं, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है और आप अपनी अच्छी नींद ले रहे हैं और टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, हेक्टिक रूटीन होने के बावजूद भी अपना सोशल लाइफ भी आप अपने रखी हुई है, सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के साथ आपकी चल रही हैं, तो यकीन मानिए कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। अगर वो आपकी बॉडी में जाएगा भी तो बग़ैर नुकसान पहुंचाए वो बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत मायने रखती है। तो अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, आजकल बहुत डेंगू फैला हुआ है। ये वीडियो कोई भी सुनेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, और मुझे खुशी होगी कि अगर किसी एक को भी ये वीडियो पसंद आए और उससे इसको फ़ायदा हो, तो ये हम सब के लिए सदका जारी है। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।